कहानी गढ़ने में मदद करने वाले 10 सवाल। 1. वो कौन सा झूठा आरोप है जिसने नायक के अपने ही लोगों को उसके खिलाफ कर दिया? ए. गोपनीय जानकारी लीक करने का आरोप, जिससे एजेंटों सैनिकों की जान चली गई। बी. एक आपदा प्रबंधन अभियान की नाकामी का दोष, जिसमें बड़े पैमाने पर जाने गई। सी. दुश्मन देश या आतंकी संगठन के लिए काम करने वाले गुप्त एजेंट के रूप में फंसाया जाना। डी. भ्रष्टाचार या अंदरूनी विघटन का आरोप, जिसने एक अहम ऑपरेशन की रीढ़ तोड़ दी। उपरोक्त विकल्पों को संदर्भ मानते हुए अपना उत्तर दें। 2. साजिश इतनी असल क्यों लगती है? ए. सबूत इतनी सफाई से प्लांट किए गए हैं, दस्तावेज, पैसों की लेन देन और संवाद, सब कुछ नायक की ओर ही इशारा करता है। बी. नायक गलत समय पर गलत जगह मौजूद था और किसी ने उस पल का पूरा फायदा उठाया। सी. नायक की कोई पुरानी गलती या नैतिक धुंधलापन अब देशद्रोह की तरह पेश किया जा रहा है। डी. नायक के बेहद करीबी किसी व्यक्ति ने झूठी गवाही दी या नकली सबूत गढ़ दिए। उपरोक्त विकल्पों को संदर्भ मानते हुए अपना उत्तर दें। 3. वह कौन सी भूमिका विशेषज्ञता है जो नायक को यह पैटर्न देखने में अद्वितीय बनाती है? ए. काउंटर टेररिज्म इंटेलिजेंस अधिकारी, जो समझता है कि हमलों को किस तरह समन्वित किया जाता है। बी. साइबर सिक्योरिटी विशेषज्ञ, जो उन डिजिटल निशानों को भी पकड़ लेता है जिन्हें बाकी लोग देख नहीं पाते। सी. आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ, जो अस्वाभाविक विफलताओं के पैटर्न को पहचान लेता है। डी. इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर, जो जानता है कि ये दुर्घटनाएं बिना अंदरूनी सोची समझी तोड़फोड़ के मुमकिन ही नहीं। उपरोक्त विकल्पों को संदर्भ मानते हुए अपना उत्तर दें। 4. भारत पर तेजी से कौन कौन सी आपदाएं एक के बाद एक टूट रही हैं? ए. बुनियादी ढांचों पर हमले, पुल, बांध, पावर ग्रिड, परिवहन प्रणालियां। बी. साइबर युद्ध, अस्पतालों के सिस्टम, बैंकिंग नेटवर्क, आपातकालीन सेवाएं ठप। सी. जैविक रासायनिक खतरे, दूषण, प्रकोप, जहर फैलाया जाना। डी. समन्वित हमले, हर वार इस तरह रचा गया कि अधिकतम अराजकता फैले और बचाव व्यवस्था चरमरा जाए। उपरोक्त विकल्पों को संदर्भ मानते हुए अपना उत्तर दें। 5. असली गद्दार कौन है जो सिस्टम के भीतर से सब कुछ संचालित कर रहा है? ए. नायक का अपना ही सीनियर मेंटोर, जो वर्षों से इस साजिश की तैयारी कर रहा था। बी. एक प्रतिद्वंदी सहयोगी, जो नायक को बर्बाद करना चाहता है और दुश्मनों से हाथ मिला चुका है। सी. एक उच्च पदस्थ अधिकारी, जिसके वैचारिक कारण हैं या जिसकी निष्ठा किसी विदेशी ताकत के साथ है। डी. एक व्यक्ति जिसे नायक ने कभी बचाया या मदद की थी और जो अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। उपरोक्त विकल्पों को संदर्भ मानते हुए अपना उत्तर दें। 6. वह कौन सी पिछली विफलता थी जिसने नायक को इस साजिश के लिए आसान निशाना बना दिया? ए. एक ऑपरेशन जो गलत मोड़ पर चला गया, जहां नायक के एक गलत फैसले ने हालात बिगाड़ दिए। बी. सिस्टम के भीतर सच उजागर करने की नायक की विफल कोशिश, जिसने उसे ताकतवर दुश्मन दे दिए। सी. कोई निजी विवाद या कमजोरी जिसने उसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए। डी. एक ऐसा मामला जहां नायक ने सही करने के लिए नियम तोड़े और वही अब उसके खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। उपरोक्त विकल्पों को संदर्भ मानते हुए अपना उत्तर दें। 7. वो कौन सा एक व्यक्ति है जो अब भी नायक पर भरोसा करता है या करने का दावा करता है? ए. एक जूनियर सहयोगी, जो खुद को नायक का ऋणी मानता है और मदद के लिए अपना करियर तक दांव पर लगा देता है। बी. ट्रेनिंग के दिनों का एक पुराना दोस्त, जो अभी किसी दूसरे विभाग में काम करता है। सी. परिवार का कोई सदस्य, जिसके पास संपर्क हैं और जो शरण व संसाधन उपलब्ध कराता है। डी. एक पत्रकार या सिस्टम से बाहर का कोई व्यक्ति, जो सच देख पाता है और उसे उजागर करना चाहता है। उपरोक्त विकल्पों को संदर्भ मानते हुए अपना उत्तर दें। 8. अपने ही सिस्टम का शिकार बनने का नायक पर शारीरिक और मानसिक रूप से क्या असर पड़ता है? ए. कई दिनों तक नींद न आना, भ्रम और वहम धीरे धीरे हावी होने लगते हैं। बी. लगातार लगती चोटें, जिन्हें भरने का वक्त ही नहीं, सिर्फ एड्रेनलिन और इच्छा शक्ति के सहारे दौड़ते रहना। सी.
अकेलापन जो भीतर से तोड़ देता है। जिन पर भरोसा था वे या तो पलट चुके हैं या समझौता कर चुके हैं। डी, अपराध बोध जो उसे खा जाता है। लोग मर रहे हैं और वो मदद करने की बजाय खुद छुपने पर मजबूर है। उपरोक्त विकल्पों को संदर्भ मानते हुए अपना उत्तर दें। 9, वो अंतिम विनाशकारी हमला कौन सा है जिसे न रोका गया तो भारत तबाह हो जाएगा? ए, एक साथ कई शहरों पर किए जाने वाले हमले जो पूरे देश की रीढ़ को तोड़ने के लिए रचे गए हैं। बी, किसी बड़े आयोजन या जनसमूह पर हमला जहां हजारों लोगों की जान जाने वाली है। सी, बुनियादी ढांचे का ऐसा ध्वंस जो श्रृंखलाबद्ध राष्ट्रव्यापी तबाही को जन्म देगा। डी, किसी हथियार का प्रयोग, जैविक, रासायनिक, साइबर, जो बड़े पैमाने पर जनहानि करेगा। उपरोक्त विकल्पों को संदर्भ मानते हुए अपना उत्तर दे। 10, नायक आखिरकार शिकार से शिकारी कैसे बनता है? ए, वो ऐसे पुख्ता सबूत इकट्ठा करता है कि असली गद्दार को सामने आकर खेल खेलना ही पड़ता है। बी, वो साजिश को सार्वजनिक रूप से उजागर कर देता है जिसके बाद उसे चुप कराना नामुमकिन हो जाता है। सी, वो जानबूझकर खुद को पकड़वाता है ताकि मास्टरमाइंड के और करीब पहुंच सके। डी, वो अंतिम हमले को इस तरीके से रोकता है कि सच्चाई सबके सामने आ जाती है। उपरोक्त विकल्पों को संदर्भ मानते हुए अपना उत्तर दे।